नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में प्रजापति समाज यहाँ पर एकजुट है और अपनी मांगों को कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष रख रहा है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, आप देख भी सकते हैं, तख्ती पर लिख रखा है कुम्हार समाज। कुम्हार समाज, आपका नाम सर? सुशील प्रजापति गाजियाबाद से आए। सुशील प्रजापति जी, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं, ये जो SC में हमें शामिल किया जाए और जो SC कैटेगरी में हमें शामिल किया जाए, जो कि पहले मुलायम सिंह जी ने लिख कर केंद्र सरकार को भेजा था, इन्होंने खारिज कर दिया। ना तो कांग्रेस ने प्रजापति समाज पे ध्यान दिया और ना ये बीजेपी 10 साल से ध्यान दे रही है। हमारा रोजगार जो मिट्टी का काम था वो भी इन्होंने डिस्पोजल लागत खत्म कर दिया, हर चीज प्लास्टिक की बना दी है। हर चीज जो हमारे कुम्हार प्रजापति समाज के लोग बर्तन बनाते थे, रेलवे में कुल्हड़ों में चाय दी जाती थी और मटके, हर ब्याह शादी में मटका कुम्हार का बर्तन यूज होता था, अब इन्होंने सब प्लास्टिक का कर दिया। और मोदी सरकार ने 10 साल में प्रजापति समाज को कुछ नहीं दिया, कुछ भी, एक भी काम अगर मोदी सरकार ने दिया हो। यूपी में 403 विधानसभा सिर्फ 2 टिकट दिए, एक हारने वाली जगह से दिया, एक जगह से सिर्फ एक ही जीता। और केंद्र सरकार नौकरी का प्रजापति समाज का अलग से कोटा दे। हम पूरे समाज में 4%। आपको क्यों आवश्यकता है SC कैटेगरी में शामिल करने की, क्यों आवश्यकता पड़ी? हमारे नौजवान नौकरी के बगैर रह जाते हैं, पढ़ लिख के 80% 90% पे हमारी वो जाति कटआउट लिस्ट, तो हमें जरूरत है। गरीब कुम्हार होता है, कुम्हार को इतना रईस नहीं होता कि उसके पास जमीन है, ज़्यादा कुछ है। कुम्हार का पास बेचारे के मजदूरी के सिवा कोई शौक नहीं होता, मजदूरी करता है। और औरतें भी घर से बाहर निकलना शुरू किया, पढ़ी लिखी है, बेरोजगार है, MSc हमारे युवा घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। SC को 60% पर नौकरी मिल जाती है, 40% पर नंबर आ जाता है, हमारा 85% 90% पर नंबर कट ऑफ लिस्ट लगती है। जैसे कि कहा भी गया है, जिसकी हिस्सेदारी उतनी, जिसकी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो आप लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिली? हमारी हिस्सेदारी कुछ नहीं है। 403 में से 2 टिकट दिए बीजेपी ने, क्या दिया? कम से कम 15 टिकट देती। कहते हैं ना, हम तो OBC समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। मैडम, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारी जो 27% जो OBC को आरक्षण मिला हुआ है, 70% जो आरक्षण है, उसकी हमारी एक डिमांड ये है, जो अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, इस 27% को 3 वर्गों में डिवाइड कर दिया जाए, 9% 3 जगह डिवाइड कर दिया जाए। और इसमें जो हमारी जो यादव जाति है, हमें उनसे कोई घृणा नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं है, पर हमारी एक डिमांड है, कहीं ना कहीं ये जो हमारी बिरादरी है, यादव हो गए, सैनी हो गए, साक्य हो गए, मौर्य हो गए, ये लोग जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, ये उन लोगों का हक मार रहे हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर पोस्टों पे, बड़ी बड़ी पोस्टों, आपको यादव तो दिखाई दे जाएंगे, पर प्रजापति समाज का, नाई समाज का, सैन समाज का आदमी आपको दिखाई नहीं देगा। अभी लोकसभा में कल परसों इन्होंने महिला आरक्षण बिल लागू करा है, उस संबंध में मुझे एक बात ये कहनी है कि उसमें SC को ST को तो आरक्षण दे दिया गया, पर उसमें OBC समाज की महिलाओं को अनदेखा कर दिया गया। OBC समाज की महिलाओं को उसमें कोई कोटे पे कोटा उसमें नहीं दिया गया, जिसका हम इस मंच के माध्यम से मोदी जी की सरकार को और मोदी जी को घोर निंदा करते हैं और इस महिला आरक्षण बिल का हम विरोध करते हैं। मतलब आप महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल विरोध कर रहा हूँ। महिलाओं के खिलाफ? मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ। इसमें जब तक OBC की महिलाओं को इसमें भागीदारी नहीं दी जाएगी, जब तक हम इस बिल का विरोध करेंगे। OBC की महिलाओं को इसमें सम्मिलित कर लिया जाए, हमारा इसमें कोई विरोध नहीं रहेगा। अच्छा, 2024 में चुनाव आ रहे हैं लोकसभा का, क्या लगता है आपके, अगर आपकी बातों को या आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आप लोग प्रभाव पड़ेगा इसका, चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा? 2024 के चुनाव में आज जो हम जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, वो इसी बात को, जो हमने अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं, जन भागीदारी पार्टी, सुभाषवादी पार्टी और जितनी भी अलग अलग पार्टियां जो अति पिछड़े समाज के लोग लीड कर रहे हैं, उन सभी के नेताओं को एक मंच में इकट्ठे करने का काम करा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा गया, तो जैसे हम 2014 में और 2019 में मोदी की सरकार को बनाने का काम कर सकते हैं, उसे हम गिराने का कभी काम कर सकते हैं। अगर एक प्रजापति समाज वोट नहीं देगा तो सरकार गिर थोड़ी ना जाएगी। मैडम, यहाँ प्रजापति समाज की बात नहीं है, यहाँ 52% के जो OBC जितने जो 17 जाति के लोग हैं, उनकी 27%, 28, 23, 24% का बात है कि OBC समाज हट जाएगा, वोट तो तब भी मोदी जी को जाएगा। ऐसा है, जो कल महिला आरक्षण मिल रहा है, जिसमें OBC को भागीदारी नहीं गई है, ये जो मैसेज, जो गलत मैसेज गया, ये पूरे OBC समाज के अंदर गया है।
और सभी ने इस बात पर चिंतन करा। और ओबीसी समाज आज अनपढ़ समाज नहीं है, गंवार समाज नहीं है, पढ़ा लिखा समाज है। हर लोग पढ़े, हर लोग पढ़ लिखे जानता है, रोटी सब जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। केवल उन लोगों ने 80 लाख लोगों को राशन देने का काम तो करता है, पर वे हमारे लोगों को ना तो IAS PCS बनाना चाहते, ना अधिकारी बनाना चाहते, ना ही वे बिजनेसमैन बनाना चाहते। वो तो चाहते कुम्हार का बालक कुम्हार के बर्तन ही बनाए, नाई का बालक नाई के बाल काटते, वो इसी पैसे में पड़े रहे। IAS PCS या अधिकारी या संसद में नहीं बैठेंगे। अब से पहले पूर्व में भी कहा गया है क्या इनको SC को OBC को आरक्षण देने के बाद एक कुमार नहीं ये संसद में बैठेंगे? क्या हम लोगों को हक नहीं है संसद में बैठने का? क्या कुछ गिने चुने लोग ही संसद में बैठ सकते हैं? तो अगर हम लोगों के बीच में संपन्नता भी आएगी और कल हम लड़ने के काबिल बनेंगे तो कल को हम संसद में भी अधिकार लेने का रखते हैं।